भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा का मामला बड़ी तेजी से तूल पकड़ते जा रहा है। मामला भदोही की विकास महायोजना का है, जिसमें पिछले हफ्ते बीडा भदोही के खिलाफ मजदूर, बुनकर व आम जनता द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। भदोही के सभी वर्गों के साथ साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख विकास यादव का कहना है कि बीडा भदोही की स्थापना हुए लगभग 42 साल गुजर गए, परंतु मजदूरों, गरीबों व किसानों को कोई लाभ बीडा द्वारा प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन सरकार द्वारा महाविकास योजना के नाम पर वर्तमान में मैं इसको महाविनाश योजना कहूँगा। पहले से ही भदोही की जनता को बीडा भदोही द्वारा लूटा जा ही रहा था कि अब ये विनाश करने वाला सरकारी प्लान आ गया, जो सही ढंग से प्रतीत होता नहीं है। इसमें सिर्फ गरीबों को बर्बाद करने के अलावा कुछ भी सही नहीं है। बीडा भदोही द्वारा लाया गया योजना अगर निरस्त नहीं किया गया तो समाजवादियों द्वारा एक आंदोलन सड़क पर नजर आएगा। इसलिए सरकार इसको योजना को वापस करे एवं किसानों, मजदूरों, बुनकरों एवं आवाम की बस्तियों व कृषि की जा रही जमीनों को उजाड़ने व बेदखल करने का कुचक्र बंद करे। भदोही से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। सर जी, भदोही में महायोजना का जो स्कीम आया है उसमें क्या विचार है, क्या करना चाहते हैं? कि भदोही में जो महायोजना का प्रस्ताव बीडा द्वारा दिया गया है, सबसे पहले तो ये है कि बीडा को आए करीब 41 साल हो गया। 41 साल में 3-4 आवासीय कॉलोनियों के अलावा एक औद्योगिक भूखंड इन्होंने डेवलप किया कारपेट सिटी के नाम से। वो भी अभी वहाँ पे पूरी मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए और बीडा के नाम पर यहाँ 40 रुपये स्क्वायर फीट नक्शे में और जो 7% रजिस्ट्री का फीस लगता है उसमें 2% बीडा अपने 8 किलोमीटर दायरे में ले रही है। आप सोचिए कि कितना अधिक राजस्व जनता से वसूल करके बीडा ले रही है, उसके एवज में बीडा जनता को क्या दे रही है। वो यहाँ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम पे उसका स्थापना हुआ था, लेकिन आज बीडा केवल एक आवासीय कॉलोनी मतलब प्राइवेट कॉलोनाइजर के रूप में काम कर रही है और इंडस्ट्री या इसके उत्थान के लिए, यहाँ के बुनकरों के लिए कोई भी ऐसी मूलभूत सुविधा अभी तक बीडा उपलब्ध करा पाने में नाकाम रही है। अब कैसे अपने इस लूटपाट के दायरे को बढ़ाया जाए, जैसा कि पीछे होता आया है। 1800 से लेकर के 20,000 रुपये विस्से की ज़मीन रसपुरा कॉलोनी फेज 1, 2, 3 में लिया गया। आज उन ज़मीनों को बीडा 20 लाख रुपया के रेट से 1000 स्क्वायर फुट बेच रही है। सोचिए कितने गुना मुनाफा बीडा कर रही है। और यहाँ तक जो बीडा ने अपनी कॉलोनी बनाई है उसमें अभी तक ये कोई सुविधा नहीं दे पाई। न ही उस कॉलोनियों में बुनकरों के लिए या कालीन व्यवसायियों के लिए कोई ऐसी प्राथमिकता का सूची था कि नहीं हम इसमें कोई ऐसा बुनकर के बच्चों के लिए स्कूल बना दें, बुनकरों के सुविधा के लिए यहाँ पर कोई अस्पताल बनवा दें या कोई और कैसे कुशल कारीगर और पैदा हो, कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर डेवलप करें। बीडा ने ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं डेवलप किया जिससे कि कालीन उद्योग में नए नए जो है खोज किए जा सके, नई नई विधाओं से जो है कि और कालीन के कारीगरी को और हुनरमंद लोगों को बनाया जा सके, जिससे यहाँ क्षेत्र में स्वरोजगार पैदा हो। ऐसा कुछ नहीं किया। बीडा आज भी अपने इस कथित महायोजना के आड़ में किसानों का और यहाँ के मजदूरों का उत्पीड़न करने में लगी है। कोई भी योजना जब आती है तो आप सोचिए कि 40 साल लग गए आपको एक महायोजना लॉन्च करने में और आपने जनता को 1.5 महीना भी समय नहीं दिया। आपके पास विषय विशेषज्ञ हैं इस चीज़ में और जनता तो आम जनता है जिसमें पढ़ा लिखा आदमी भी है, अनपढ़ आदमी भी। वो कैसे अपनी बात को 1 महीने में समझ लेगा जो आप 40 साल में आप विषय विशेषज्ञ लोग नहीं समझ पाए। आप 1.5 महीने में वो आम जनता चाह रहे को उसको आपत्ति लगा जवाब दे दे ताकि आप आनंद उसका निस्तारण करके और किसानों को मजबूर कर दें। आपने यहाँ पर जो डेवलपमेंट का खाका खींचा, निश्चित तौर से विकास का स्वागत है, विकास होना चाहिए और लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। आप कम से कम यहाँ पर कालीन उद्योग जगत की जो 2-3 प्रमुख संस्थाएं हैं उनके पदाधिकारियों से बात करते, आप स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात करते, साथ ही साथ यहाँ के बौद्धिक वर्ग से
जैसे सीए हैं, डॉक्टर्स हैं और अधिवक्ता हैं, इन लोगों से भी आप एक मीटिंग करते। इन सब हर का एक एसोसिएशन है, कम से कम मैन टू मैन नहीं कर सकते तो उसके संगठन के माध्यम से तो आप बात कर सकते थे। आप हर संगठन से 2-2 प्रतिनिधि बुला लेते, टेबल टॉक करते, आर पार बात करते कि हमको क्या करना है, ये करना, हम ऐसे करना चाहते हैं। आप मनमाना तरीके से रास्ता खींच दिए, आप मनमाना तरीके से जगह चिन्हित कर दिए कि यहाँ अस्पताल बनेगा, यहाँ पार्क बने, यहाँ ये बनेगा, यहाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ यदि जिस किसान के पास 5 हिस्सा ही ज़मीन है और आपने उसको अस्पताल में चिन्हित कर दिया, उसके घर में कंपाउंडर तक नहीं है, तब बताइए अब वो क्या करेगा। तो पहले तो आपको किसी भी महायोजना में जब भी आप बनाएंगे, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो सबसे पहले उसमें सर्विस लेन बनती है, या विस्थापितों को कैसे हम पुनर्वासित करेंगे, इस चीज़ की योजना पहले बनती है। और आप करेंगे इस बात की कोई भी जानकारी या कोई भी योजना आपके पास आज तक नहीं है। जैसा कि आपके कार्यालय से और आपके समाचार पत्र में या आपके जो पंपलेट होर्डिंग है उससे कहीं नहीं एक साबित हो रहा है या जाहिर हो रहा है कि आप इसके प्रभावित परिवारों को कैसे पुनर्वासित करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि जो ज़मीन आप ले रहे हैं, आपने कहा कि हम वहाँ दूसरे चीज़ का नक्शा नहीं बनने देंगे, बिना नक्शे के आप निर्माण करेंगे तो हम उसको गिरवा देंगे। ठीक है, आप गिरवा देंगे तो मुआवजा कब देंगे आप उसका? कायदे से किसी भी विकास के लिए पहले योजना बनती है, फिर उस पर आपत्ति निस्तारण का क्रिया आता है, फिर उसके बाद भूमि अधिग्रहण के लिए एक्विजिशन जारी होता है, अधिसूचना, फिर उसके बाद अधिसूचना के बाद भूमि अधिग्रहण करके उसका पेमेंट किया जाता है, मतलब कंपनसेशन, मुआवजा दिया जाता है। मुआवजा लेने के बाद तब जो है कि आप जो है कि वहाँ पर किसी प्रकार से कोई डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो आप सीधे सीधे बताएं मैं 2041 में करूँगा, तो इस 20 साल में जितने हमारे यहाँ पर सम्मानित पढ़े लिखे प्रबुद्ध अधिकारी हैं, शायद उस समय तक वो रिटायर हो चुके होंगे और वो अपनी इस जवाबदेही से भी बच जाएंगे कि हमने क्या जनता से वादा किया था। लिहाजा कोई भी परियोजना बने उसका स्वागत है। अभी आपको ताज़ा उदाहरण बताता हूँ, सेज के नाम पर सैकड़ों एकड़ ज़मीन कपसेठी के पास एक्वायर की गई और आज तक वहाँ पे एक ईंटा नहीं गिर सका, एक ईंट नहीं गिर सका। जितने जाने कितने किसान आंदोलन करते रह गए, कुछ ने जो है कि अपना उसमें 1-2 तो आत्महत्या भी कर ली है। लेकिन इन योजनाओं से केवल और केवल उत्पीड़न के अलावा और कोई भी इसको दूसरा नाम नहीं दिया सकता। इसको कहा जा सकता महा उत्पीड़न योजना। आप बताइए कि बीडा यहाँ उत्पीड़नात्मक संस्था के रूप में काम कर रही है। इसी जनपद में बीडा परिक्षेत्र को यदि छोड़ दिया जाए तो पूरे ज़िले में बहुत ही सस्ते दर पर माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से या अन्य नगर पंचायतों से नक्शा पास हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा लगभग 4 से अधिक चार्ज बीडा ले रही है और यहाँ की मूक और बधिर प्रशासन उसको सहयोग कर रहा है और खुलेआम जनता के लूटपाट का काम यहाँ चल रहा है। बीडा से जनपद में किस चीज़ का लाभ है, आज तक कोई भी लाभकारी योजना बीडा नहीं बता पाई है और ना ही बीडा कोई ऐसा CSR का काम कर रही है। जबकि हर बड़ी जो संस्थाएं हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं या भदोही के उद्योगपति हैं या बैंक है या जो भी है, सब अपने यहाँ कुछ CSR की व्यवस्था रखते हैं। बीडा के द्वारा बनाए गए जाने कितने शौचालय ही नहीं अभी तक चल रहे हैं, चाहे वो रिंग मार्केट का शौचालय है या अभी नया बीडा मार्ट बना उसका हो। और यहाँ तक है कि आप समझ लीजिए कि सर्विस चार्ज के नाम पर अवैध वसूली चल रही है। यदि आप बीडा में अपने पिता के मृत्यु के बाद अपना नाम चढ़वाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बीडा को आपको चार्ज देना पड़ेगा, उसका फीस है। आप यदि दाखिल खारिज लगवाना चाहते हो तो 35 दिन में राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कह रहे 35 दिन में दाखिल खारिज होना चाहिए। लेकिन बीडा में जब तक कि आप वहाँ दक्षिणा का चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तब तक आपका 4-4, 6-6 महीने
दस्तावेज पड़ा रहेगा, आपका दाखिल खारिज नहीं रहेगा। महायोजना को लेकर आप लोग क्या करने वाले हैं? महायोजना को लेकर के एक बार ज्ञापन दिया जाएगा। इसके पहले भी अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया गया था। यहाँ प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी जी थे, उन्होंने यहाँ पर ज्ञापन दिया। हमारे माननीय विधायक राहिल द्विवेदी जी ने, इन्होंने विधानसभा में भी प्रश्न उठाया है। लेकिन अगर इस पर भी नहीं चेतेंगे तो संगठन मजबूर होकर के जिलाधिकारी महोदय का, बीडा के ईओ का घेराव करेगी और अपने मांगों को जब तक पूरा नहीं करा लेगी तब तक धरना अनशन जारी होगा। जैसा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि यह सत्य है, कहा है यदि सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो इनको ठीक करने के लिए सड़कों पे एक बार फिर से समाजवाद का हल्ला बोल नारा बुलंद होगा और ऐसे कठोर, निष्ठुर और आधारहीन महायोजना का पुरजोर विरोध होगा।